स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो ओम अक्षणोर्मे ओम कर्णयोर्मे श्रोतमस्तु कानों को। ओम बाहोर्मे बलमस्तु भुजाओं को। ओम उर्वोर्मा ओजो अस्तु पैरों को। ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। हाथ जोड़ करके अब ये क्यों यज्ञोपवीत वगैरह है क्यों महाराज इनके पास कहाँ है देव सवितर्दुरितां निपराशुवम् यद भद्रं तन्न आशुवम् ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः अतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा ॐ येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते योमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयो रयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवना निविश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्रतीये धामन्नधेरम् ॐ अग्नेनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देववयुना निविद्वान् यो योऽध्यस्मज्जोराणमेनो वैष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार तू ही रचना निस दिन रटे तुम्ही को मन में बसता सदा तू ही अघ अनर्थ से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान अपने भक्त जनों को भगवंत वरदान गिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना ॐ स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः
बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्थये स्वस्थये आदित्यासो भवन्तु नः। ॐ विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देव अवन्तरिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। ॐ स्वस्ति मित्रा वरुण स्वस्ति पत्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रशाग्निश्च स्वस्ति नो आदिते। ॐ ये देवानां यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतजाः तेनो रासन्ता मुर्गाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ॐ येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्योरदितिरद्रिबर्हः उक्थशुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्वये। ॐ निचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये। ॐ सम्राज्यो ये सुवृद्धो यज्ञमायुरपरिवृता दधिरे दिवीक्षयं ताम् आविवास नमसा सुविक्तिर्भिर्महो आदित्याम् अदितिं स्वस्तये। इति संक्षेप्तः स्वस्ति वाचनम् अथ संक्षेप्तः शान्तिकरणम्। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदेति देवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दुरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्प। ॐ यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान् ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृते न सर्वं येन यजस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ यस्मिन् ऋचः सा यजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिंश्चितं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्ने नीयते भिषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पम्। ॐ सनः पवस्वशं गवेशं जनाय शमर्वते शं राजनौषधीभ्यः। ॐ अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु। ॐ अभयं मित्रादभयं जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। इति संक्षिप्त शांतिकरणम। आप उपस्थित सज्जनों से निवेदन है कि आपकी वार्तालाप न करें, थोड़ा पास में आ जाए, इसको प्रक्रिया को देखें, हाँ आपस में बातें न करें। चलो ये जो ये उनके हाथ में दे दो, दीपक लाड़ी के हाथ में दे दो, ये दाहिने हाथ में, दाहिने हथेली में आप रखो, चलो आओ ये बात आप लगा दो
ॐ भूर्भुवः स्वाहा। भाई ये संसार का श्रेष्ठतम कर्म सनातन धर्म संस्कृति के 16 संस्कारों का काम संपन्न हो रहा है। इसको हमने गंभीरतापूर्वक, हमारा सौभाग्य जो यहाँ हम उपस्थित हैं, तो हमने हमारी आपसी बातों को विराम देकर उसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ चलिए रख दो नीचे। अब वो कपूर ले लो, कपूर रखे खड़े हो जाओ। है हाँ इनको लगा दो, ये लगा, हाँ ये लगा। चलो खड़े हो जाओ, खड़े। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिवभौम्ना पृथिवीवरिम्ना तस्यास्ते तमन्ना ध्यायादधे। हाथ जोड़ के खड़े रहो। लगा दे ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रहि त्वमिष्ठायञ्च अस्मिन् सदहस्ते अद्योतरस्मिन् विश्वे देवाय जमानस्य सीदत। अब ओमयंत इदमात्मा जात वेदसे नाना देन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेद से इदन्नमम। चलो दूसरी संहिता। ओम समिधाग्निं दोवस्यत घृतेर्बोधय आतिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतनम्। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतनम् अग्नये जात वेदसे स्वाहा। बोले जब सुहा की बारी आए तो सुहा जरूर बोले। इदमग्नये जात वेदसे इदन्नमम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्नमम। अथ पंच घृता होती, 5 घी की होती। एक ही मंत्र से 5 वस्तुएं परमात्मा से हमने इस मंत्र के द्वारा मांगी है। चलिए। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाना देन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्नमम। ओम चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाना देन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्नमम। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाना देन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्नमम। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाना देन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्नमम। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया
पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेद से इदान्नम। गायत्री जल सिंचन करो। ओम आदित्य हम हाथ में लेके कर दो। चलो लाड़ी के हाथ में दे दो, उनके हाथ में जल दो। चलो हाँ अरे चलो। ओम अनुमते अनुमन्यास्व। चलो हाँ चलो। ओम सरस्वती अनुमन्यास्व। ये आने यहाँ तक कोने तक पूरा दीपक के पास तक बस हो गया। चलो। ओम देव सविता प्रसूवयजं प्रसु यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपो केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। बाकी के बीच में है ना। हाँ ये ले लो। हाँ 4 गीता होती तो आप नहीं जी 4 घी की आहुति ऐसी लंबी देना सामने है। नहीं ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। अब आप सब सामग्री ये मिला लो घी और सामग्री से आहुति देंगे। चलिए ओम मिला लो घी। ओ थोड़ी थोड़ी देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरावत्याजुषाणो यो वेतो स्वाहा। ओम भृग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। बोलिए आप भी सब स्वाहा बोलो, आपको पुण्य लगेगा। माताएं सब बात मत करो, स्वाहा बोलो। ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम या मेधां देवगणाः पितरश्यो उपासते प्रसीदमद्य मेधया ग्ने मेधाविनां कुरो स्वाहा।
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव स्वाहा ॐ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जोराणमेन वयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। 4 घी की आहुति, फिर वैसे ही उत्तर दक्षिण। ओम केवल घी की आहुति अभी बुला लो अब। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। सामग्री से आहुति दो। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। दो आहुति दो। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणु अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम अग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदम वायवे अपानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो। ओम या मेधां देवगणः इतरशोपासते प्रशिष मेधाविनां कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जोराणमेन वयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम भूरिदा भूरि देहि नो माद ब्रह्मभूर्याभर
वरी घैदिंद्रदित शशि स्वाहा। दो आहुति दो। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसो स्वाहा। ओम आ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः चोर ईशव्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्धिधेनुर्वोढा नड्वानाशो सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णोरथेष्ठाः सवेयो युवास्य यजमा नश्य वीरो जायतां निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पचन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं न मम। देखिए अब ये अपना देने की यज्ञ अपन ने कर लिया। अब अपने जो है अब यज्ञ होगा अपना, ये जो मुंडन संस्कार है इसका यज्ञ होगा, है ना। अब सामग्री से आहुति नहीं देनी है, आया समझ में। अब वो केवल घी की आहुति है। हाँ चलो। ओम अग्नये स्वाहा। घी की आहुति। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं न मम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं न मम। ओम भूर्भग्नये स्वाहा। इदम् अग्नये इदं न मम। ओम भूवर्वायवे स्वाहा। इदं वायवे इदं न मम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा। इदमादित्याय इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः इदं न मम। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासि शिष्टाः यजिष्ठो वह्नितमः शोषुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुग्ध्यस्मात् स्वाहा। इदमग्नि वरुणाभ्याम इदं न मम। बुला लिया उनको? क्यों बुलाया कि नहीं? बुला ही लिया। हाँ। ओम सत्वं नो अग्ने वमो भवति नेदिष्टो अस्याउषसो व्युष्टो अवयक्ष्वनो वरुणं रराणो विहिमृडिकं सोहवो न एधि स्वाहा। इदमग्नि वर्णाभ्याम इदं न मम। यज्ञ। ओम इमं मे वरुणश्रुधि हवमध्या च मृडय त्वामवसुरा चखे स्वाहा। इदं वरुणाय इदं न मम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुशंस मान आयुः प्रमोषिः स्वाहा। इदं वरुणाय इदं न मम। ओम ये ते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञाः पाशा वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितो तविष्णुर्विश्वे वञ्चन्तु मारुतः स्वर्गाः स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मारुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदं न मम। ओम आयास्याग्ने शनभिषस्ति पाश्य सत्यमित्वमया असि
अया नो यज्ञं वाचया नो धेहि भेषजं स्वाम इदमग्नये ऐसे इदन्नमम् ॐ ओदुतमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं शताय अथा वयमदित्यव्रते तव नागसो अदितये श्यां स्वाहा इदं वर्णायादितये ॐ भवतन्नः समनसो सचेतसा वरेपसो मा यज्ञं हिं शिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसो शिवो भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदन्नमम् 4 घी की आहुति ओम भूर्भुवः स्वः अग्नि घी की है वैसे कामल हाँ ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंसि पवस सुवर्जमिषञ्चनः आरे बाधस्वदुच्छुना स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ओम भुवः स्वः अग्निऋषिः तमीमहे महागयम् स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वप अस्मै वर्चः सुवीर्यं ददद्रयिमयि पोषां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वाजाता निपरिता बभूव यत्का अब ये अब ये अपन इसमें पूर्णाहुति तो है नहीं अपन जो है यज्ञ प्रार्थना वगैरह बोलते हैं इसमें वो आए है ना चलो आपको है वो तो बाद में बोलेंगे हाँ वो सब कार्यक्रम वो यज्ञ प्रार्थना करेंगे रूप प्रभु हमारे भाव ज्वल की छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की ऋचाए सत्य को धारण करें हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें अश्वमेधा दिखर चाए यज्ञ परोपकार को धर्म मरिया दाचला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की लाभ का हो हवन हर प्राणधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो इदन्नमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो
हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे यज्ञ यम पूज्य प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु आत्मिक बल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। है नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडार सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई हो में सृष्टि में प्राणधारी तुम्हें मातास्य पिता तुम। क्यों गरम पानी बुलायो? गरम वो ठंडो पानी 2 प्रकार और थोड़ा दही वगैरह थोड़ा दही ले आओ। थोड़ा दही एक कटोरी में गरम एक में ठंडा है ना। हाँ पानी ले आओ यहाँ। हाँ हाँ चाहिएगा ले आओ जल्दी। तुम्हें तो नहीं होगी ना सामग्री होगी। हाँ तुम्हें वो माता हो। यज्ञ तो अपना हो गया, ये यज्ञ हो गया अपना। हाँ 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 हाँ। पानी क्या पानी पीने के लिए चाहिए? अरे बाल में वो गर्म पानी थोड़ा ठंडा पानी। हाँ थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा दोनों को मिला के और बाल में लगा थोड़ा और क्या हुआ थोड़ा दही थोड़ा सा दही। हाँ तू ही धन धान्य हमारो ईश तू ही जगदीश तू ही मम शीश तू ही प्रभु राखनारो राव तू ही ओम राव तू ही सद्भाव तू ही प्रभु राखनारो सार तू ही करतार तू ही घरबार तू ही परिवार हमारो। वो आ गए है ना वो आ गए। आप वहाँ पीछे जाओ थोड़े पीछे सरक जाओ और पीछे सर ये आसन छोड़ दो। हाँ और अब वो बालक को बालिका को आप लो हाथ में आ जाओ आ जाओ यहाँ आओ यहाँ आओ। वो बच्ची आ रही है घर से पानी वानी लेके दही। हाँ लावा दो बैठो आप। ये है अब इस बच्ची का वो अपने मुंडन करना है ना। तो गरम और ठंडा पानी आएगा दोनों को मिला के और थोड़ा दही बालों में दही आएगा वो लगा के और पहले दाहिनी तरफ से करना। दाहिनी से कर फिर दाहिना हिस्सा जीवनी तरफ। हाँ उधर का है ना। हाँ पहले इधर से चालू करना फिर बाएं से फिर सामने से और फिर पीछे है ना। पहले अपने दायां फिर बायां फिर सामने फिर मैं मंत्र बोलता जाऊंगा उस हिसाब से है। ये भी क्या नाम दायां बायां सब बोलते रहे। हाँ वो तो हाँ तो क्या नाम शुभ आपका? मेरा नाम नंदी किशोर। हाँ तो देखो दायां बोले ना तो बच्ची का दायां। हाँ दायां नहीं हाँ उन्हीं का तो बच्ची का जिसके बाद उनका ही तो वो कई बार दायां बोलते हैं ना। नहीं तो अपोजिट हो जाएगा। वो बाल गला देना है अपने को पानी से थोड़ा दही लगा देना। जब सब बन जाए है ना तो फिर दही अपने को थोड़ा पानी थोड़ा दही लगाना सिर पे। हाँ अच्छा वो जो दही और पानी से धोने पी के लगाना है या पूरा ऐसे ज़्यादा? हाँ अच्छा कर लो आप बाल को। बाद में ये शुरू में भी लगाना है।
शुरू में और फिर बाल ओढ़ना और फिर करना शुरू। क्या ज़्यादा दही वगैरह से खींचने की वजह से मशीन नहीं चलेगा। अच्छा, तो थोड़ा सा ले ले। एक जो नैमितिक कर देंगे अपन जो हाँ ठीक है, वैसे हो जाए तो कोई बात नहीं। वो अपन तो- जो आप जो बता रहे हाँ। हो वो निमित कर हाँ हाँ, निमित्त कर देना फिर आपके हिसाब से। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और वहीं बनाना है ना? आवा दो, अभी वो आ जाएं। और कमल जी बढ़िया हो। है? आप पहला नहीं बताया दही बता ही देता हूँ, कहना नहीं भाई, इनके पूछो इनसे। मैंने बताया तो मैं सब दही पढ़ लेना चाहिए कि कैसे लगेगा। है आज मैंने बोले उसको नहीं कि दही ओम उष्णेन वाय उदके निधि ओम अदितिः श्मशु वपत्वाप उदन्तु वर्चसा चिकत्सति। ओम। हाँ, अब इसके सिर पे ये निकाल दो नहीं, अब इसके ये लगे हैं, हाथ फेर दो 3 बार। ओम सवित्रा प्रसूता देव्या आपौदन्तु ते तनुं दीर्घायुत्वाय वर्चसे। हाँ लगा दो। ओम औषधेवात्रायस्त्वे नमः। ओम विष्णोर्दष्टोऽसि। ओम शिवो नामासि स्वधीतिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहिंसिः। ओम स्वधिते मे नम हिंसिः। ओम निर्वत्यामायुषेन्नाद्याय प्रजनाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। लगा दो। हाँ चलो, पहले दाहिनी ओर से, अब पहले वो कंगा उंगा भी कर देना। हाँ बस आपके हिसाब से कर दो। अब ओम येन धाता बृहस्पतिरग्निरिन्द्रस्य चायुषे वपत् तेन त आयुषे वपामि सुश्लोक्याय स्वस्तये। ओम येन भूयस्य रात्र्यां योक च पश्याति सूर्यं तेन त आयुषे हाँ बाई तेन वायुषे वपामि शुश्लोकाय स्वस्तये। ओम येन पूषा बृहस्पतिर्वार्येन्द्रस्य चावपत् तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाथ दीर्घायुष्ट्वाय वर्चसे। ओम येन भूरिश्चरादिवं योक च पश्याधि सूर्यं तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय शुश्लोकाय स्वस्तये। सामने वो आखिरी में फिर वो ओम त्रायुषम जम दग्ने हैं कस्य पश्य त्रायुषम यद्देवे त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम। सामने हो गया, पीछे अब ओम त्रायुषम जम दग्ने कस्य पश्य त्रायुषम यद्देवेषु त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम। ओम त्रायुषम जम दग्ने कस्य पश्य त्रायुषम यद्देवे त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम। ओम यत क्षोरेण अर्चयता सुपेशसा शुंधे शिरोमास्यायः प्रमोषि। ओम त्रायुषम जम दग्ने कस्य पश्य त्रायुषम यद्देवे त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम। ओम त्रायुषम जम दग्ने कस्य पश्य त्रायुषम यद्देवे त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम।
ओम त्रायुषम जमदग्नि कश्यपश्य त्रायुषम यद्देवेषु त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम। आप कहे अब क्या फिर नीलाई के कपड़ा पहने के लानी पड़ेगी, एक नीलाई के फिर कपड़ा पहने के लानी पड़ेगी, है ना। फूलों को साफ करने में कितना टाइम लगे? हाँ, चलो बहुत अच्छा। नीचे देख, ये देखिए, ये क्या ये रोते बेटा हो गई। अच्छा मशीन कौन चलाएगा? तू चलाएगी मशीन? अरे अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, तुझे मशीन दूंगा मैं चलाना, ये गाड़ी चलाना है ना तू। हो गया हो गया हो गया, अरे कुछ हो गई यार, हो गया ये क्या कहा, कौन सी पत्रिका है? वैदिक संसार, वैदिक संसार है ना। सारा संसार वैदिक बने, अच्छे बने, बढ़िया बने, सुखी। अब ये बनेंगे कैसे? इनको बनाने वाले बनाएंगे तो बनेंगे। बनाने वाले, अच्छा बनाने वाले कौन? बनाने वाले कौन? माताओं सुनो, सबसे पहले आप हो। हमारा शास्त्र कहता मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। ये सबसे पहले माताएं निर्माण करती है संतान का। बोलो कौन बनाती है? माता मदालसा ने अपने बेटों को बना दिए। अभिमन्यु को किसने बनाया? भगवान राम को किसने बनाया? राम और कृष्ण इसी खाक में पैदा होंगे। माता कौशल्या यशोदासी बनाओ तो सही। अगर माता कौशल्या बन जाएगी तो राम आने को तैयार है। अगर माता यशोदा बन जाएगी तो कृष्ण आने को तैयार है। और माता अंजनी अगर बन जाएगी तो हनुमान जी भी आने को तैयार है। राणा प्रताप, शिवा बंदा बैरागी, न जाने कितने भक्त, न जाने कितने संत और न जाने कितने ऋषि, ये सब आने को तैयार है। किनकी गोद में? माताओं की गोद में आने को तैयार है। पर सबसे पहले माता निर्माता होती, माता निर्माण करने वाली होती है। सबसे पहला गुरु माँ है, दूसरा पिता है, तीसरा आचार्य है। अब ये गुरु, अगर पहला गुरु ही बिगड़ जाए, आजकल तो तीनों गुरु बिगड़े हुए हैं, है न। माताओं को पता नहीं कैसे हमें संतान का निर्माण करना। इसलिए हमारे ऋषियों ने 16 संस्कार, कितने संस्कार बताए माताओं? 16 संस्कार दिए। वो संस्कार हम सब भूल चुके। हम ये संस्कार सब भूल चुके थे। ये तो महर्षि स्वामी दयानंद की महती अनुकंपा हुई। उन्होंने एक संस्कार विधि पुस्तक लिखी, 16 संस्कार। ये पुस्तक घर घर में होनी चाहिए। ये पुस्तक प्रत्येक स्त्री पुरुष को पढ़ना चाहिए। माता अगर चाहे तो धर्मात्मा बना सकती है अपने बेटे को। माता के बनाए पुत्र कायर और क्रूर होते, और माता के बनाए पुत्र दिलावर शूर है, और माता के बनाए पुत्र जग में बदनाम होते। माता के बनाए पुत्र जग में मशहूर है, सारे संसार में मशहूर है। 9 लाख बरस हो गए, हम जय श्री राम आज भी कर रहे हैं। 5000 साल हो गए, जय श्री कृष्ण कर रहे हैं कि नहीं सब? ये किसकी देन है? ये संस्कारों की देन है। इसलिए माताओं, आप में से ये जो आज संस्कार हुआ, इसका नाम क्या है?
मुंडन संस्कार, तो ये संस्कार 8वां संस्कार है। इसके पहले 7 संस्कार हो जाते हैं। कितने? 7 संस्कार हो जाते हैं। माताओं, सबसे पहले तो गर्भाधान संस्कार है। गर्भाधान संस्कार, जब बच्चा गर्भ में नहीं आता है उसके पहले माता पिता यज्ञ करके और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे घर ऐसी संतान भेज कि हमारे नाम को रोशन कर दे, है ना, माता पिता के नाम को रोशन कर दे। ये प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। तो ये गर्भाधान संस्कार। तीसरा पुंसवन संस्कार। चौथा सेमंत तो नयन संस्कार। तो 3 संस्कार तो गर्भ में हो जाते हैं। माता जैसा खाती है, जैसा पीती है, जैसा विचार करती है, ये सब संस्कार गर्भ के बच्चे पर पड़ता है। अब बताओ, हम खट्टा खा रहे हैं, खट्टा ही खट्टा खाए जा रहे हैं, कड़वा ही कड़वा खाए जा रहे हैं, मीठा ही मीठा खाए जा रहे हैं, नमक ही नमक और मिर्च मसाले खाए जा रहे हैं, और क्रोध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सासू बहू लड़ रही है, बच्चा गर्भ में, बोलो वो क्या निकलेगा? वो भी लड़ाकू ही निकलेगा, है नहीं? तो इसलिए माता को बड़े ध्यान देने की बात है। जिसके माता में के गर्भ में बच्चा है तो ये संस्कार होते हैं। और वो माता क्या पढ़े? शास्त्रों को पढ़े, जैसा बनाना चाहे, कहते जैसा बनाना चाहे। और आप चाहो तो बच्ची आपको यहाँ पैदा हो, आप चाहो तो पुत्र ही पुत्र हो, ये सब इसमें विधि है। आप चाहो तो धर्मात्मा हो, आप जैसा चाहो माता पिता का सेवक हो। तो जैसा माता, आजकल माता पिता का तिरस्कार हो रहा है नहीं? बच्चे माँ बाप की नहीं सुन रहे नहीं। माँ, बहुत सारी माताएं कहता है ये होता सही, मर जाता तो अच्छा रहता। क्यों कहना पड़ रहा है? क्यों? ये उसका ही दोष है। किसका दोष है? माँ का दोष है। इसलिए जैसा चाहो आप संतान को बना। 16 संस्कार इसलिए हमारे ऋषियों ने दिए, इसमें 16 संस्कार है। इस बेटी के 8वां संस्कार हुए, इस बेटी के 8वां संस्कार हुए हैं। अब सोचिए, अब ये अपने आप इसमें प्रतिभा दिखती है कि नहीं? इस बेटी में प्रतिभा दिखेगी तो संस्कारों का बड़ा असर होता है। संस्कार का मतलब संस्कृत अलंकृत शरीर आदि रियन से संस्कार। संस्कार का मतलब है शरीर, मन और आत्मा तीनों परस्कृत हो जाए, जिसके द्वारा वो ही संस्कार है। गुणांतराधानम ही संस्कार, गुणों का आधान ही संस्कार है। इनमें अच्छे गुण दो बच्चों में। अब बच्चा 3 महीने का जब गर्भ में होता है तब आपके सारी जो क्रियाएं हैं उनका असर बच्चे पे होता है। अभिमन्यु गर्भ में था और उसने कहाँ से सीखा चक्रव्यूह भेदन? गर्भ में सीखा। अर्जुन ने कैसे तोड़ा जाता है चक्रव्यूह, वो कथा सुनाई तो अभिमन्यु बन गया। और जब समय आया तो उसने चक्रव्यूह के यानी भेदन कर दिया कि नहीं? तो बच्चे के मन पे असर होता है। आप ये मत सोचो कि 3 महीने का गर्भ है, इसमें क्या असर पड़ेगा? हमारे खाने पीने का, हमारे विचारों का, आपके हर एक विचारों का असर पड़ता है। इसलिए माताओं बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ये बताया है इसमें, अपने खान पान को सुधारो, अपने आचार विचार को सुधारो, अपने बुराइयों को छोड़ो और जीवन में खुद अच्छाई धारण करो। आपके बच्चे अच्छे आएंगे, राम कृष्ण बन कर के आएंगे। तो संस्कारों का बड़ा असर होता है। हमारे घरों से संस्कार लुप्त हो गए। अब जहाँ आर्य समाज और वेद का प्रचार है, सुनो, वहीं ये संस्कार होते हैं। अन्यथा तो बहुत सारे ये मुंडन संस्कार करते हैं संस्कार, पर बकरे को मार करके बाल कटाते हैं। अब बोलो, करते नहीं? आपने देखा कि नहीं? आपने, इसको कहते हैं मान उतारना। मान उतारते हैं, बकरे को मारते हैं और ये बाल काटते हैं। अब बोलो, तो ये क्या है? ये संस्कार है क्या? ऐसा बुरे काम संस्कारों के नाम पे होता है।
इसलिए माता और बहनों, ज़्यादा कुछ कहने की बात, कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कहने को है। सारी रामायण पढ़ी, रामायण की कथा भरी पड़ी है, सारे महाभारत की कथा सुनाने लगे। ये सब संस्कारों की बात है। संस्कारवान थे पांडव, यानी संस्कारवान थे कौन? पांडव। और कौरवों को बुरे संस्कार मिले, बुरे संस्कार मिले तो क्या हुआ? झगड़े हो गए। सारा महाभारत, क्या महाभारत हो गया, तभी से इस देश का भी बेड़ा गर्क हो गया। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं ज़्यादा, क्योंकि उधर बातचीत होने फिर लग गई। ये दो अगर मिल जाए, कहते हैं ये कौन सा आश्चर्य है अगर ये चुप बैठ जाए ये सबसे बड़ा आश्चर्य है ना। माथे पे वजन है तो ही बात करने लगेगी तो घंटों न हो जाए, वजन का चिंता ही नहीं। तो इसलिए कोई बात नहीं, पर इतनी बात आपने मेरी शांति से सुनी। अपने घरों में संस्कारों का प्रचार करो। ये प्रचार इनका जो है, अपने बच्चों का संस्कार होना चाहिए और अपने बच्चों को अच्छी बातें बताओ। इनको कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे देखना, कैसे सुनना, ये सारी बातें बताओगे बचपन से ही। और बचपन से अपने घरों में यज्ञ होंगे, अपने घरों में यज्ञ होंगे तो ये मंत्र बोलेंगे। छोटे छोटे बच्चे यज्ञ करते हैं, मंत्र बोलते हैं। कहाँ? जिन घरों में संस्कार होते हैं, जिन घरों में यज्ञ होते हैं। तो माताओं, अपने घरों में यज्ञ शुरू करो। कम से कम 8-15 दिन में अमावस पूनम कोई करो, लेकिन आपके बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ेंगे। अच्छी बातें इनको बताओ, भगवान का नाम बताओ। अभी भगवान का नाम याद नहीं लोगों को, बोलो याद है? भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम क्या है? ओम। बोलो सब, ओम। ओम भगवान का नाम। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। आप गीता को मानते हो नहीं सब? तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुस्मरन यह प्रियाति तेजन देहम से आति परमाम गतिम। ओम का सुमरन करो। किन का करो? आजकल न जाने किन किन का सुमरन करने लगे, है ना, क्योंकि पता ही नहीं है कि भगवान का नाम क्या है। अब बोलो राधा, राधा तो कृष्ण की मामी लगती है। बोलो राधा कृष्ण की क्या लगती है? तो राधा कृष्ण बोल रहे हैं, राधा राधा बोल रहे हैं। कृष्ण को तो छोड़ ही दिया, राधा 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 कहोगे तो आएंगे बिहारी। अब जिसको बुलाए वो आएगा कि दूसरे टपकेंगे। इसलिए सुनो, बहुत सारी गड़बड़ है। अब बहुत सारे खाटू श्याम चल गए, अब चारों तरफ उनकी, कभी सिंगा जी चले, कभी कौन चले, रामदेव जी चले, तो कभी चलते रहते हैं, एक के बाद एक कोई न कोई आता है। सुनो, लेकिन भगवान का नाम लेना है तो बोलो किसका नाम लोगे? माताओं, किसका लोगे? बस ओम कृतो स्मर। वेद में कहा है जीवात्मा ओम का सुमरन। ये नाम लोगे तो आपके बच्चे बनेंगे, ये कृष्ण बनेंगे, हनुमान बनेंगे, राम बनेंगे। ये सब ओम का नाम लेते थे। भगवान कृष्ण किसका नाम लेते थे? ओम का। भगवान राम किसका नाम लेते थे? ओम का नाम लेते थे। शंकर जी किसका नाम लेते थे? हाथ पे ही ओम लिखा उनके, तो शंकर जी के हाथ पे क्या लिखा? ओम ही लिखा है। तो इसलिए ओम का, भगवान का नाम लेना है तो ओम का, बहुत सरल नाम। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, असंख्य नाम है, ये भी सब नाम है। भगवान के नाम सारे ये भी हैं। राम भी भगवान का नाम है, कृष्ण भी, शिव भी भगवान का नाम है। ओम नमः शंभुवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ये वेद कहता है। भगवान का नाम भी शिव है, यहाँ भी शिव है ना। अरे जो भगवान के नाम है वही हमारे भी नाम है। भगवान का नाम जगदीश है, हमारे में भी जगदीश मिलते हैं कि नहीं? बहुत सारे जगदीश नाम के मिल जाते हैं, शिव नाम के मिल जाते हैं। सुनो, तो मैंने आपके सामने कुछ बात रखी, समझ में आई? बस, तो ओम का नाम। अब हमारे सुखदेव जी महाराज भी विराजमान हैं, तो वे भी आपको 2-4-5 मिनट अच्छी बातें, ज्ञान की बातें बताएंगे। ओम शम। निवेदन है
कि थोड़ा सा ये जो अवसर है कि थोड़ा सा एक क्षणिक एक सौभाग्य मिला है, थोड़ा सा इसको सुने, शांति बना के रखें, आपसी वार्ता को विराम दें। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपगनन्तो रावणः। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें, सकल जगत को आर्य बनावें, फैले सुख संपत्ति फैलावें, आप बढ़े तब राज्य बढ़ावें, वैर विघ्न को मार भगावें। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें, सकल जगत को आर्य बनावें। आर्य बनाने की दिशा में आर्य क्या होता है? आर्य होता है श्रेष्ठ, जिसके गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ होते हैं, जिसका व्यवहार श्रेष्ठ होता है, जिसका जीवन परमात्मा की वाणी वेद के ज्ञान पे आधारित होता है, जिसके जीवन में ईश्वर का वास्तविक ज्ञान और ईश्वर की वास्तविक भक्ति होती है, वह आर्य होता है। मध्य प्रदेश में छोटे छोटे गांवों में, अशिक्षित लोगों में, मजदूर पेशा लोगों में, शराब पीने वालों में, चोरी डाके डालने वाले ऐसे गांवों में जो फेमस थे, उन गांवों में जाकर आर्य समाज और वेदों की प्रचार करने वाले हमारे श्रद्धेय गुरुजी काशीराम जी ने लगभग मध्य प्रदेश में 400 गांवों को आर्य बनाया और आर्यवीर दल की स्थापना की है। आज युवा लोग जो हैं वो धर्म के रास्ते पर अपना जीवन जो है वो चला रहे हैं। श्रद्धेय गुरुवर काशीराम जी को प्रणाम करते हुए उपस्थित माता बहनों और बंधुओं, आपके सामने गुरुजी ने कई बार संस्कार शब्द बोला। ये संस्कार क्या होता है? ये आप लोग बताएंगे कोई मुझे कि संस्कार क्या होता है? संस्कार कुछ समझ में आया? संस्कार किसको कहते हैं? कोई बता सकता है? बताइए, जवाब दीजिए भाई। कोई बताएगा मुझे इधर पुरुष वर्ग में से संस्कार किसको कहते हैं? अरे संस्कार किसको कहते हैं भाई? आप लोगों को सनातन धर्म संस्कृति के लोग हैं, 16 संस्कार तुम्हारी धरोहर है, यहाँ संस्कार संपन्न हो रहा है, आप संस्कार में आए, आपको पता नहीं है संस्कार किसको कहते हैं? अरे माता बहनों, तुम सुबह से उठते हो और जो झाड़ू लगाते हो वो संस्कार कर रहे हो। गंदगी को हटाना, दूर विचारों को हटाना और अच्छाई को लाना, साफ सुथरेपन को, स्वच्छता को लाना, उसका नाम संस्कार है। आप लोग भोजन बनाते हो, भोजन बनाने के पहले आटा पिसवाते हो, आटे को गेहूं को साफ करते हो, गेहूं को साफ करते हो, ये क्या कर रहे हो? गेहूं का संस्कार कर रहे हो। ये संस्कार है। संस्कार का मतलब है अच्छे से भली प्रकार से उसको सुसंस्कृत करना, उसके अंदर कोई दोष दुर्गुण दुर्विचार है तो उसको हटाना। तो हमारी सनातन धर्म संस्कृति में ही ये प्रक्रिया है कि मनुष्य के जन्म से लगा के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार होते हैं और 3 संस्कार मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो उपस्थित महानुभाव हैं। 3 संस्कार जो है माता के पेट में ही संपन्न हो जाते हैं। 16 संस्कारों में से 3 संस्कार माता के पेट में ही संपन्न हो जाते हैं। बताइए कितनी उच्च प्रक्रिया है। मतलब बच्चा गर्भ में आया तो गर्भ में से बाहर आने तक 3 संस्कार, उसके जो पुराने प्रारब्ध के कोई दोष दुर्गुण दुर्विचार ला रहा है उसको भी संस्कृत करना, वो इस संसार में आने के पहले जो इस संसार में आने के योग्य हो जाए। तो हमारी संस्कृति की यह उदाहरण है। तो हमने हमारी संस्कृति के ज्ञान को जानना समझना चाहिए। आज स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, नहीं मिलता, कोई बात नहीं। ये जो परिवार है हमारे भंवरलाल जी का परिवार है, आप लोग इनके रिश्तेदार हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, इनके मित्र हैं। तो ये परिवार देखिए आर्य समाज के से जुड़ा हुआ परिवार है। और देखिए इनके परिवार में देखिए आज वो बच्ची का, मेरे को एक जो सज्जन पूछने लगे कि क्या लड़की का भी मुंडन संस्कार होता है? मैंने कहा क्यों नहीं होगा भाई,
परमात्मा ने क्या औरतों में और मनुष्य में, पुरुषों में कोई भेद किया क्या? परमात्मा ने दोनों को समान बनाया। हमारी सनातन धर्म संस्कृति में ही माता को क्या कहा गया? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। बताइए कितनी अच्छी बात कही है। हमारे यहाँ महिलाओं को पूरा अधिकार है, मान है, सम्मान है। तो महिलाएं जो है, महिलाओं को गुरुजी बता रहे थे कि महिला क्या है? निर्माण की अधिकारी है। बच्चों का निर्माण कौन करेगी? महिला। तो महिला के पास ज्ञान नहीं होगा तो बच्चे का क्या निर्माण करेगी? वो बच्चे को क्या देगी? तो महिलाओं की ज़्यादा ड्यूटी है कि अपनी सनातन धर्म संस्कृति की पुस्तकों को पढ़े, ऐसे परिवारों के साथ में जुड़े, इनसे जानने की कोशिश करें। संस्कार क्या होता है, वेद क्या होता है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ रहता है। आज हमारी वो सुबह एक बहन जी से थोड़ी सी बहस हो रही थी, वो उनको थोड़ा सा बुरा लगा मेरी बात का। मैंने उनको थोड़ा सा टोका कि भाई नमस्ते करना चाहिए। नमस्ते का अर्थ होता है सम्मान करना। हम जय श्री राम, जय श्री कृष्ण बोलना चाहिए। बाकी मिलने पे जय श्री राम, श्री कृष्ण की ज़रूरत नहीं है। हमने राम जी की तो जय बोली, बाकी एक दूसरे को मिलने पे क्या बोला? उनका क्या सम्मान व्यक्त किया? कुछ नहीं। राम जी की जय होना चाहिए, बाकी हर जगह राम जी की जय नहीं बोली जाएगी। जब मिलेंगे तो नमस्ते बोलेंगे। नमस्ते का अर्थ होता है आप अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। तो ये नमस्ते करना चाहिए। तो इन चीज़ों को जानना चाहिए। हम ये चीज़ें जानेंगे, आप लोग जानेंगे, तब अपने बच्चों को बता पाएंगे। आज अपने जीवन में नहीं है, स्कूल में, शिक्षा में नहीं है, फिर बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चे बिगड़ जाते हैं तो क्या बोलते हैं? भैया बच्चे बिगड़ गए है ना, ऐसा बोलते हैं ना। हम ऐसा नहीं बोलते, हम कहते हैं माँ बाप बिगड़ गए। आज के क्या हो गया? माँ बाप बिगड़ गए, बच्चे नहीं बिगड़े, माँ बाप बिगड़ गए। अब बच्चे नहीं बिगड़ेंगे तो क्या होगा? तो इतनी बात को कह के विराम करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं है, आप सभी के पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे। तो भवरलाल जी ने यह कार्यक्रम संपन्न कराया। भवरलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वेद के पथ पे चल रहे हैं, आप चल रहे हैं और अपने बच्चों को चला रहे हैं। देखिए आज ये भवरलाल जी, ये माता जी, बहन जी जो हैं, ये रोज़ यज्ञ करते हैं। हम भी आते हैं इनके साथ में, आहुति देते हैं कभी कभी। तो ये यज्ञ कर रहे हैं। तो आज इनके परिवारों में ये दिलीप है, गायत्री है। अरे गायत्री ने कहा तो भजन वजन नहीं सुना है, इस मौके पर भजन सुना दो। तो ये महेश है, ये सब बच्चे। अब ये श्रुति, नाम ही क्या रख दिया इसका बताओ? श्रुति किसको कहते हैं? श्रुति बताएगा कोई मुझे? वेद का नाम श्रुति है। श्रुति क्यों है? क्योंकि परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया। तो पहले कागज़ कलम नहीं थी, किताब नहीं थी। सुन के, मैंने सुना, उसको याद कर लिया, फिर दूसरे को बताया। श्रवण से, एक दूसरे को सुनाने से चलता था। इसलिए वेद का नाम क्या है? श्रुति। और इन्होंने नाम रख दिया बच्ची का भी श्रुति। बताइए, वेद का नाम रख दिया, कितनी अच्छी बात है। तो सभी का धन्यवाद है और आप सभी का धन्यवाद है। आपने मेरी बात को तसल्ली से सुना। विश्वास करता हूं कि आप लोगों की कुछ समझ में आएगी। इन चीज़ों को जानने की कोशिश करें। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको कोशिश करना पड़ेगी। धन्यवाद सभी का। गायत्री एक भजन सुना दो भाई। वैसे हमारे गुरु जी ने और गुरुदेव जी ने बहुत कुछ बता दिया है, दिया है। तो जब तक हम इस कार्य को शुरू नहीं करेंगे, हम कभी सुन करके चले जाते हैं। हाँ, हो सकता है संस्कार को ऐसा ही करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन जब तक हम इसको अपनाएंगे नहीं, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक क्या होगा? सुन लिया और हम जैसे बहुत सारी जगह सत्संग सुनने जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, तो क्या करते हैं? वहाँ जाते हैं, सुन करके आ जाते हैं। हो गया। सुनने से हमारी मान्यता क्या होती है? लोगों की मान्यता क्या है? सुनने से पुण्य लग जाता है, सुनने से पुण्य लग जाता है। ऐसा कुछ होता नहीं है, सुनने से पुण्य नहीं लगता। जब तक आप इसको जीवन में उतारेंगे नहीं, हम बोलते हैं बूढ़ शकर, तो कहने से मुँह मीठा नहीं होता है। जब तक उसको खाएंगे नहीं, तब तक उसका हमको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे गुरु जी ने और शर्मा जी ने जो संस्कार के बारे में बताया है, उसको हम अपने जीवन में उतारें और उतार करके उसका लाभ मिलेगा। और यह जो कार्य है, ये जो श्रेष्ठ कार्य है, जो भी हमने हवन किया है, ये तो वे श्रेष्ठतम कर्म, इससे श्रेष्ठ कोई कार्य हो ही नहीं सकता। बाकी सारे काम श्रेष्ठ हैं। किसी को भोजन कराना, किसी को दान देना, विद्या दान देना, वस्त्र दान देना, आदि सारे काम श्रेष्ठ हैं। लेकिन यज्ञ जो है वो श्रेष्ठतम कर्म है। इससे श्रेष्ठ
कार्य नहीं हो सकता। तो इसलिए हम यज्ञ को अपनाएं और यज्ञ के साथ साथ संस्कार को भी अपने जीवन में अपनाएं। अभी जो आज हमारे पूज्य बोले थे, माता निर्माता भवती, माता वही होती है जो निर्माण करती है, जो निर्माण नहीं करती वो क्या होती है, केवल जननी होती है, जन्म देने वाली होती है। माता वही होती है, उसी को माता का दर्जा प्राप्त होता है जो बच्चे का निर्माण करती है प्रारंभ से ही, गर्भावस्था से ही। और सबसे पहले बच्चा किसके साथ रहता है, माता के साथ ही रहता है, माँ के साथ ही रहता है। माँ के विचारों का, माँ के आचरण का, माँ के कार्यों का उस पर बहुत पूरा का पूरा प्रभाव उसी पर पड़ता है, मतलब बच्चे पर। पिता का और बाकी के जो उसके मित्र जो बनते हैं, भाई बहन और सबका जो प्रभाव है वो तो बाद में पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव माता का होता है। इसीलिए माता को सब गुरु कहा है। तो इसलिए माता निर्माता होती है। आजकल क्या है, माताएं नहीं बची, आजकल क्या बच रही है, जननियाँ केवल जन्म दे करके अपने कर्तव्य की पूर्ति मान लेती हैं। और इसीलिए आजकल जो सुनते हैं बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हम जो है पढ़ाने का काम करते हैं, तो वो क्या आकर के मम्मी पापा बोलते हैं कि सर बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते। अब बच्चे तुम्हारे, हम उनसे पूछे बच्चे तुम्हारे पास कितने समय रहते, बोले कि पूरे समय। बोले हमारे पास कितने समय आते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। अब 1 2 घंटे 3 घंटे में हम उनको पढ़ाएंगे कि उनको आपकी बात मानना सिखाएंगे। तो आप 24 घंटे 22 23 घंटे आप 20 घंटे आपके पास रहते हैं और आपकी बात नहीं मानते। 2 घंटे में हम क्या कर रहे हैं और आपकी बात क्यों नहीं मानते? बहुत सारे कहते हैं 24 घंटे में 12 घंटे तो मेरे को जो मोबाइल के लिए चाहिए। वो तो बहुत बाद की बात, वो तो यही। अब आज मैं ये कहता हूँ, अगर बच्चे को अच्छा बनाना है तो कम से कम 2 चीज़ों से बचा लीजिए, 2 चीज़ों से कम बचा लीजिए। पहला है मोबाइल और दूसरा चॉकलेट। चॉकलेट बच्चों को बिल्कुल मत खिलाइए। अगर उनके दांत और उनका स्वास्थ्य ठीक रखना है तो बच्चों को चॉकलेट बिल्कुल मत दीजिए। और बच्चे को अच्छे संस्कार देना है, उनको अपने आज्ञाकारी बनाना है तो मोबाइल मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। जब तक वो मोबाइल के लायक नहीं हो जाए, मोबाइल चलाने के योग्य नहीं हो जाए, उसको मोबाइल की आवश्यकता न लगे, तब तक उसको मोबाइल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आजकल क्या होता है, बच्चा रोने लग जाता है तो छोटे बच्चे को ही दे दे और वो भी शुरू हो जाता है। तो ये हम खुद बिगाड़ते हैं। बहुत सारे लोग कहते कि हम तो हमारे माता पिता की बहुत अच्छे आज्ञा मानते थे, बहुत अच्छे थे, हम तो ऐसे नहीं थे जैसे हमारे बच्चे हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ ये तुम्हारी महत्ता नहीं है, वो तुम्हारे माता पिता अच्छे थे कि जिससे तुम अच्छे बने। अब तुम अच्छे नहीं हो इसलिए तुम्हारे बच्चे अच्छे नहीं बन रहे। तो कहने के लिए बहुत है। धन्यवाद। भांजा जी ने मेरे को यहाँ बोलने के लिए खड़ा किया और आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना, इसीलिए आप सबका धन्यवाद।